स्टूडेंट्स, अब हम ले रहे हैं लिम्फ का जो टॉपिक था जो है उसमें सेकंड पार्ट लेते हैं। लिम्फ का एक पार्ट लिम्फ का करवा दिया है, अब जो है लिम्फ का सेकंड पार्ट लेते हैं। जो लिम्फ सेकंड पार्ट, लिम्फ का सेकंड पार्ट लेते हैं। लिम्फ जो वर्ड आया है किस लैंग्वेज से आया है? ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से आया है, लेकिन लिम्फ का मतलब क्या होता है? वाटर। लिम्फ वाटर वर्ड से आया है क्योंकि ये पानी जैसा होता है, इसलिए पानी वर्ड वाटर वर्ड से आया है। चाहे वो ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज से आया है, लेकिन वाटर वर्ड से आया लिम्फ। दूसरा, लिम्फ जो होता है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या ज्यादा होता है? लिम्फ की कंपोजिशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से बनता है, लेकिन जब ब्लड में डलता है उस वक्त लिम्फोसाइट ज्यादा होती है, क्योंकि लिम्फ नोड में से निकलते के साथ लिम्फोसाइट ज्यादा होंगी। जो लिम्फ कंटेन more lymphocytes than extracellular, lymphocyte ज्यादा है then कब lymphocyte कब ज्यादा है? contain more lymphocyte when it comes out of lymph nodes, then before entering the lymph node. Before lymph nodes. जब लिम्फ नोड के अंदर जाता है लिम्फ, तो लिम्फ नोड एंटीबॉडी डाल देता है, जो प्रोटीन डाल देता है, जो लिम्फोसाइट डाल देता है। जो तो लिम्फोसाइट ज्यादा होती है लिम्फ के अंदर जब वो लिम्फ नोड से बाहर आता है। किसकी बजाय? जब लिम्फ गया था लिम्फ नोड के अंदर तो लिम्फोसाइट कम थी, लेकिन जब बाहर आया लिम्फ नोड से तो लिम्फोसाइट ज्यादा है, क्योंकि लिम्फोसाइट को ऐड कर दिया लिम्फ नोड ने। लिम्फ के अंदर लिम्फ नोड में ज्यादा लिम्फोसाइट है जब ये लिम्फ नोड से बाहर निकलता है। जैसे ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है। इस लिम्फ में मोर लिम्फोसाइट है। जब लिम्फ नोड से बाहर आता है तो उसमें लिम्फोसाइट से ज्यादा होती है, जब एंट्री में आता है उसकी बजाय, क्योंकि जब बाहर निकला तो लिम्फ नोड के अंदर ही लिम्फोसाइट से ऐड कर दी गई है। अच्छा, लिम्फ जो होता है फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कौन सी फैट को ट्रांसपोर्ट करता है? चाइलोमाइक्रोन को। जो लिम्फ ट्रांसपोर्ट चाइलोमाइक्रोन, चाइलोमाइक्रोन बोलते हैं फैट प्लस प्रोटीन। फैट और प्रोटीन को चाइलोमाइक्रोन बोलते हैं। जो तो चाइलोमाइक्रोन ज्यादा होता है लिम्फ के अंदर। जो लिम्फ की टोटल कंपोजिशन बताता हूं मैं, लिम्फ में क्या क्या होता है। पूरी कंपोजिशन देखो लिम्फ के अंदर होता क्या क्या है। लिम्फ के अंदर वाटर होता है, वाटर तो होगा ही ब्लड और लिम्फ में। जो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लिम्फ बना है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो ब्लड का ग्लूकोज सेल में जाते वक्त एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रुकता है,
भाई ब्लड का ग्लूकोज सेल में जाएगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू तो जाएगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ये लिम्फ बोल देते हैं जब लिम्फ वेसल में जाता है तो ग्लूकोज मिलेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी तो ब्लड से सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू जाती है, तो लिम्फ में भी रह जाती है। जो बॉडी की टॉक्सिन भी लिम्फ में होती है। लिम्फोसाइट लिम्फ नोड में ऐड कर दी जाती है जो, तो लिम्फोसाइट भी मिलेगी। जो एंटीबॉडी भी तो लिम्फ के अंदर होती है। जो लिम्फ जो होता है उसमें एंटीबॉडी भी होती है। जो क्योंकि लिम्फोसाइट सेल दो टाइप की होती है, बी और टी। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों लिम्फ नोड में होती है, लिम्फ में होती है। तो बी सेल एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी पड़ी होती है लिम्फ के अंदर। जो प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन सेल से ब्लड में डायरेक्ट नहीं डलती, लिम्फ के थ्रू डलती है। जो तो प्रोटीन लिम्फ में पड़ी होती है। एंटीबॉडी तो है ही, वो भी प्रोटीन है, और एक्स्ट्रा प्रोटीन भी लिम्फ में पड़ी होती है। जो लिम्फ में एक्स्ट्रा प्रोटीन भी होती है। अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स भी लिम्फ में होते हैं। जो अगर इन्फेक्शन हो रखा तो बैक्टीरिया भी मिल जाएगा लिम्फ के अंदर। अगर किसी आदमी को इन्फेक्शन हो रखा है तो बैक्टीरिया भी लिम्फ के अंदर मिल जाएगा। तो ये चीजें लिम्फ के अंदर होती है। लिम्फ जो होता है इसकी कंपोजिशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली होती है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन चेंज होती रहती है। कभी ब्लड का मटेरियल सेल की तरफ आ गया, ब्लड का मटेरियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आया, फिर सेल में गया, तो यूजफुल मटेरियल ज्यादा हो जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ग्लूकोज बढ़ गया, अमीनो एसिड बढ़ गई, ऑक्सीजन बढ़ गई। कई बार सेल का वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा ब्लड में जाने के लिए, तो वेस्ट मटेरियल की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मटेरियल की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन चेंज होती रहती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है, और उसी से बनता है लिम्फ, तो लिम्फ की कंपोजिशन भी चेंज होता रहता है। कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड is changed. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपोजिशन चेंज होती रहती है। सो लिम्फ कंपोजिशन इज आल्सो चेंज्ड। क्यों? क्योंकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ही बनता है, बिकॉज इट इज फॉर्म from interstitial fluid। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन चेंज होती रहती है। कभी ब्लड का मटेरियल ऐड होता है, कभी सेल का मटेरियल ऐड होता है, तो कंपोजिशन चेंज होती है। तो लिम्फ की कंपोजिशन भी चेंज होती है, क्योंकि लिम्फ उसी से तो बनता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ही बनता है, तो इसकी कंपोजिशन भी चेंज होती रहती है। दो साइड होती है कैपिलरी की, ब्लड कैपिलरी की बात कर रहा हूं मैं। ये ऐसे दो साइड होती है। ये आर्टियोल है, ये वेन्यूल है, ये कैपिलरी है, ये सेल है। हम बोलेंगे आर्टियोल वाली साइड से फ्लूइड बाहर आता है, मटेरियल बाहर आता है। क्या लिखें? आर्टियोल वाली साइड से ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, ये लिख लिया होगा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन चेंज होती रहती है, इसलिए प्लाज्मा की लिम्फ की कंपोजिशन भी चेंज होती रहती है।
तो लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बनता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन चेंज होगी तो लिम्फ की भी चेंज होगी, क्योंकि लिम्फ उसी से बनता है। तो आर्टरियल वाली साइड से तो फिल्टर होता है, ब्लड बाहर आता है, ब्लड के मटेरियल बाहर आते हैं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। ड्यू टू मोर प्रेशर फ्लूइड कम आउट फ्रॉम ब्लड थ्रू आर्टरियल साइड। आर्टरियल वाली साइड से फ्लूइड बाहर आता है। प्रेशर ज्यादा है इसलिए फ्लूइड बाहर आता है आर्टरियल वाली साइड से, लेकिन विन्यूल में प्रेशर कम है इसलिए ये फ्लूइड वापस आ जाता है। आर्टरियल वाली साइड से फिल्ट्रेशन होता है, फ्लूइड बाहर आता है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से विन्यूल वाली साइड में प्रेशर कम होता है इसलिए वापस चला जाता है मटेरियल। बट ड्यू टू लो प्रेशर जो फ्लूइड है रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है टुवर्ड विन्यूल साइड। आर्टरियल साइड से फ्लूइड बाहर आता है, विन्यूल साइड से बाहर चला जाता है, अंदर चला जाता है। लेकिन थोड़ा सा बच गया वो लिम्फ में चला जाता है। थोड़ा सा जो फ्लूइड वापस नहीं जा पाया वो लिम्फ बन जाता है, तो वो 10 मैक्सिमम 10% हो जाता है। सम ऑफ द फिल्टर्ड ब्लड, सम ऑफ द कुछ ब्लड जो फिल्टर हुआ है, कुछ ब्लड जो फिल्टर हुआ है वो वापस चला जाएगा। सम ऑफ द फिल्टर ब्लड, कुछ जो फिल्टर ब्लड है ये लिम्फ में आ जाएगा, एंटर इन लिम्फ वेसल। अप टू 10%। काफी ज्यादा फ्लूइड आर्टरियल से बाहर आएगा, और काफी ये आर्टरियल से आया वो लगभग विन्यूल में चला गया वापिस। लेकिन 10% तक मैक्सिमम 10% तक, उससे कम रहेगा वो लिम्फ में चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा बात करें, आर्टरियोल की बात करें, लिम्फ जो वापस जाता है, लिम्फ जब मूव करता है तो वापस क्यों नहीं आ जाता है? क्योंकि वाल्व लगे होते हैं, जो लिम्फ में वाल्व लगे होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। लिम्फ के मूवमेंट के लिए पेरिस्टाल्सिस भी हेल्प करती है। लिम्फ की वेसल में पेरिस्टाल्सिस होती है, उससे भी लिम्फ फ्लो करता है, और लिम्फ के चारों तरफ स्कल्टल मसल कॉन्टैक्ट करती है, उससे भी लिम्फ वापस जाता है ब्लड की तरफ। मूवमेंट ऑफ लिम्फ का मूवमेंट अकर बाय पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब समझते हो ना, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। पीछे से कॉन्ट्रैक्शन करे और फ्लूइड आगे जाए तो इसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। जैसे लिम्फ है, ये पेरिस्टाल्सिस है, ये पेरिस्टाल्सिस होगी। पीछे से कॉन्ट्रैक्शन हो, फ्लूइड आगे जाए तो लिम्फ पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। पीछे से कॉन्ट्रैक्शन, फ्लूइड आगे जाए, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस भी होती है लिम्फ के अंदर जो। इसके अलावा लिम्फ के अंदर और क्या होता है? वाल्व होती है, वाल्व इन लिम्फ वेसल प्रिवेंट
बैक फ्लो ऑफ लिम्फ। चिल्ला चिल्ला क्यों बोल रहा हूँ? पेरिस्टाल्सिस होती है लिम्फ में, तो आगे जाता है लिम्फ। वाल्व लगे होते हैं, ऐसे वाल्व लगे होते हैं जो बैक फ्लो को रोकते हैं। जो इवन स्कल्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे भी लिम्फ आगे की तरफ मूव करता है। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्कल्टल मसल लिम्फ मूव in forward direction। लिम्फ आगे जाता है, स्कल्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से लिम्फ आगे जाता है। पीछे से लिम्फ वेसल में पेरिस्टाल्सिस चलती है और वाल होते हैं, वो लिम्फ को बैक फ्लो को रोकते हैं। इस तरह से लिम्फ का मूवमेंट होता है। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड जो होते हैं इनको लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ नोड को लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं। जो लिम्फ नोड के अंदर अफरेंट वेसल तो अंदर जाती है, इफरेंट वेसल बाहर आती है। अफरेंट लिम्फेटिक वेसल एंटर द लिम्फ नोड, अफरेंट वेसल तो एंटर करते हैं लिम्फ नोड में, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स एग्जिट द लिम्फ नोड। अफरेंट एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। अफरेंट लिम्फ वेसल अंदर जाती है, इफरेंट बाहर जाती है लिम्फ नोड से। जो अफरेंट लिम्फ वेसल अंदर जाती है, इफरेंट बाहर आती है। अफरेंट वेसल अंदर जाती है, इफरेंट वेसल बाहर आती है लिम्फ नोड से। इफरेंट का नंबर 1 या 2 होता है। ब्लड वेसल भी लिम्फ वेसल के अंदर जाती है। ब्लड वेसल्स आल्सो एंटर लिम्फ नोड्स। ये जो वेसल जहां से एंट्री मारती है उसको हिलम पॉइंट बोलते हैं। जो दीज वेसल्स, चाहे लिम्फ वेसल हो चाहे ब्लड वेसल हो, एंटर थ्रो हिलम। हिलम वाले पॉइंट से एंट्री मारती है लिम्फ वेसल या ब्लड वेसल, हिलम वाले पॉइंट से एंट्री मारती है। लिम्फ नोड का किनारे वाला ये लिम्फ नोड है। किडनी जैसे होता है लिम्फ नोड, जो किडनी शेप। लिम्फ नोड किडनी जैसे होते हैं। 2 पार्ट होते हैं इसके, कोर्टेक्स और मेडुला। ये सेंटर वाला मेडुला होता है, किनारे वाला कोर्टेक्स होता है। देयर आर 2 पार्ट्स इन लिम्फ नोड्स। ये आउटर पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है। पेरिफेरल पार्ट, मेडुला सेंट्रल पार्ट है। लिम्फ नोड का एक किनारे वाला पार्ट कोर्टेक्स है, बीच वाला पार्ट मेडुला है। कोर्टेक्स और मेडुला। लिम्फ नोड में ब्लड से भरे हुए स्पेस होता है जिसको साइनस बोलते हैं। कोर्टेक्स और मेडुला दोनों में साइनस होते हैं।
साइनस आर फाउंड इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स और मेडुला में साइनस होते हैं। जो लिम्फ कॉर्टेक्स में भी जाता है और कॉर्टेक्स के साइनस में भी जाता है और मेडुला के साइनस में भी जाता है। साइनस कैविटी होती है। जो लिम्फ एंटर साइनस ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। लिम्फेटिक टिश्यू में रेटिकुलर टिश्यू बताया था, जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मिलता था, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, इनमें रेटिकुलर टिश्यू मिलता है। रेटिकुलर टिश्यू इज फाउंड इन लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड में रेटिकुलर टिश्यू मिलता है। लिम्फ नोड कवर्ड किससे होता है? इररेगुलर डेंस कनेक्टेड टिश्यू। Lymph nodes are covered by irregular dense connective tissue. इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से लिम्फ नोड ये कवर्ड होते हैं। जो है वुमेन की बॉडी में 450 लिम्फ नोड होते हैं टोटल। इन वुमेन बॉडी देयर आर 450 लिम्फ नोड्स। अरे आवाज को अगर बंद कर, दरवाजा दो, दरवाजा बंद कर। काना काना बेटा थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। जो टोटल लिम्फ नोड जो है 450 लिम्फ नोड होते हैं जो वुमेन की बॉडी में। जो अच्छा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में लिम्फ नोड नहीं होते। इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में देयर आर नो लिम्फ नोड्स। देयर आर नो लिम्फ नोड्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लिम्फ नोड नहीं होते हैं। जो लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाएगी। लिम्फ नोड में स्वेलिंग कब होती है बताता हूं अभी। जो लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाए तो इसको बोलते हैं लिम्फो एडिनोपैथी। लिम्फो एडिनोपैथी। लिम्फो एडिनोपैथी। पैथी का मतलब बीमारी, लिम्फ नोड की बीमारी। swelling of lymph nodes। तो एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, लिम्फ वाली ग्लैंड की डिजीज। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इज कॉल्ड लिम्फो एडिनोपैथी। इट इज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इज कॉल्ड लिम्फो एडिनोपैथी। कब हो जाती है लिम्फो एडिनोपैथी? लिम्फ नोड में स्वेलिंग कब होती है? कैंसर हो जाए तो जो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो जो है। इट अकर्स बाय कैंसर एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
लिम्फोएडिनोपैथिक कैंसर में हो जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो जाती है। लिम्फोएडिनोपैथिक लिम्फ स्वेलिंग कैंसर में भी होती है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में भी होती है। लिम्फ नोड कहां की स्वेलिंग शो करते हैं? अंडर आर्म्स के और ग्रोइन, पैर के ऊपर वाले हिस्से को, थाई के ऊपर वाले हिस्से को ग्रोइन बोलते हैं, यहां स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड occurs, swelling of lymph node occur in armpit and groin area। कभी तुम बीमार हुए हो, तुमने महसूस किया हो कभी बीमार हुए हो और यहाँ पे स्वेलिंग सी हो जाए और दर्द हो जाए जो, और उसी तरह से थाई के पास में स्वेलिंग हो जाए और पेन होने लग जाए, तो वो लिम्फोएडिनोपैथी है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग है जो। और इसके अलावा लिम्फ नोड का कैंसर भी होता है, जो लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर, उसको होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा इज कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर जो होता है उसको लिम्फोमा बोलते हैं। और एक स्पेशल टाइप का लिम्फोमा है जो जीन म्यूटेशन की, जीन के खराब होने से होता है, उसका नाम है बुर्किड लिम्फोमा। बुर्किड लिम्फोमा जो होता है ये लिम्फ वेसल का कैंसर है। इसमें क्रोमोसोम का टुकड़ा 8th क्रोमोसोम से 14 क्रोमोसोम पे चला जाता है जो। In this translocation of part of chromosome occur from 8th to 14th chromosome। क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा 8th क्रोमोसोम से 14 पे चला जाता है तो बुर्किड लिम्फोमा हो जाता है। बुर्किड लिम्फोमा क्या होता है? इस ट्रांसलोकेशन मतलब जाना जो है, क्रोमोसोम का टुकड़ा जो है 8 से 14 क्रोमोसोम पे चला जाता है और डिजीज को बोलते हैं बुर्किड लिम्फोमा जो। इसके अलावा एक होजकिन डिजीज है, वो भी लिम्फ नोड का ही कैंसर है जो। होजकिन डिजीज, इट इज आल्सो कैंसर ऑफ lymphoid organs। lymphoid organs का कैंसर है। हॉजकिन डिजीज भी लिम्फॉइड ऑर्गन का ही कैंसर है जो। बुर्किड लिम्फोमा भी लिम्फॉइड ऑर्गन का कैंसर है। तो ये कैंसर थे लिम्फेटिक सिस्टम के जो है बीमारी थी। कई बार क्या होता है, लिम्फ वेसल ब्लॉक हो जाती है और सारा लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है और स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पार्ट की। तो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ lymphoid vessels, lymphoid vessel ब्लॉकेज होने से, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ lymphoid vessels, समटाइम कभी कभी lymphoid vessels ब्लॉक हो जाती है, lymph come out in interstitial fluid। लिम्फ बाहर आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जो लिम्फ वेसल ब्लॉक हो गई है, इससे स्वेलिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं लिम्फ एडेमा। ड्यू टू दिस swelling of body part occur, swelling of body parts
occur, it is called, इसको हम बोलेंगे एडेमा और लिम्फेडेमा। और ये एक वर्म के इन्फेक्शन से भी होती थी। जो एग्जाम्पल, फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। फिलेरियासिस, एलिफेंटियासिस और वुचेरियासिस। वुचेरिया से होती थी, फिलेरियल वर्म से होती थी। जो एलिफेंट जैसे पैर हो जाते थे, पढ़ रखे, मैं ज्यादा याद कराऊंगा नहीं, जो एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। फिलेरियल वर्म जो होता है वो वुचेरिया या फिलेरियल वर्म लिम्फ वेसल में आ जाता है, लिम्फ वेसल ब्लॉक हो जाती है, सारा पानी सेलों के बाहर आ जाता है और एलिफेंट जैसे पैर हो जाते हैं, इसलिए एलिफेंटियासिस बोलते हैं। और बॉडी के पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्वेलिंग आ जाती है। जो लेकिन इसको क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। इसमें क्या होता है, वुचेरिया वर्म ब्लॉक द लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल को वुचेरिया ब्लॉक कर देता है, इसलिए एलिफेंट लाइक पैर हो जाते हैं, एलिफेंट लाइक फुट। इसलिए एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, इसको एलिफेंट फुट डिजीज भी बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं एलिफेंट फुट डिजीज। ठीक है, कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स और होते हैं, उनके बारे में और देखते हैं। जो हम बोलेंगे थाइमस जो होती है, थाइमस इट इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स। थाइमस लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फ फ्लो करता है इसके अंदर, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, इससे हार्मोन बनता है। इट प्रोड्यूस थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन एंड थाइमिन हार्मोन। और ये हार्मोन टी सेल बनने में हेल्प करता है। दिस हार्मोन हेल्पिंग डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल। टी सेल बनने में थाइमोसिन हार्मोन हेल्प करता है। थाइमोसिन हार्मोन टी सेल बनने में हेल्प करता है, तो इम्यूनिटी देती है थाइमस ग्लैंड। लिम्फॉइड ऑर्गन भी है थाइमस, इम्यूनिटी भी देती है। इट इज कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थ्रोन का मतलब होता है THRON, रॉयल प्लेस। इम्यूनिटी का रॉयल प्लेस है ये। थाइमस को रॉयल प्लेस बोलते हैं इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी आती है थाइमस से, जो हमारी बॉडी में थाइमस से इम्यूनिटी आती है, बीमारी से बचने की पावर आती है थाइमस से हमारे अंदर। और जैसे जैसे 30 साल की एज के बाद इसका साइज घटना स्टार्ट हो जाता है और बुढ़ापे में खत्म हो जाती है, थोड़ी सी बचती है। इसलिए बुढ़ापे में बीमारियां ज्यादा होती है, डिजीज बुढ़ापे में ज्यादा होती है, क्योंकि थाइमस नहीं होती, रिड्यूस फॉर्म में होती है। ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये लिम्फॉइड ऑर्गन है। इट थाइमस ग्लैंड डिक्रीज इन साइज आफ्टर एज ऑफ 30। 30 की एज के बाद घटना स्टार्ट होती है। इट इज हाईली रिड्यूस्ड, it is highly reduced in old age।
so more chance of infection ओल्ड एज में, बुढ़ापे में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जो थाइमस ग्लैंड 30 की एज के बाद बहुत छोटी हो जाती है, बुढ़ापे में बहुत छोटी हो जाती है, 30 की एज के बाद घटना स्टार्ट होगी फिर बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए बीमारियों का चांस ज्यादा हो जाता है ओल्ड एज में। जो तो ये था थाइमस, हार्ट के नजदीक प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट नियर हार्ट। दूसरा थाइमस और स्प्लीन, स्प्लीन यहां नहीं कराएंगे, जो है स्प्लीन सर्कुलेटरी सिस्टम में कराएंगे। जो थाइमस और स्प्लीन जो होते हैं, अगर बॉडी में ना हो तो कुछ नहीं होगा, बस इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। जो इफ थाइमस एंड स्प्लीन आर एब्सेंट, थाइमस और स्प्लीन एब्सेंट होंगे, देन चांस ऑफ इन्फेक्शन आर मोर, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे थाइमस और स्प्लीन बॉडी में ना होंगे। तो जो बॉडी में अगर लिम्फ फ्लो ना करे तो 24 घंटे में डेथ हो जाएगी। जो इफ lymph doesn't flow for 24 hours in body, then death occurs, डेथ हो जाएगी अगर बॉडी में 24 घंटे तक लिम्फ फ्लो ना आए। इसके अलावा अब मैं कुछ एनीमिया ले रहा हूं। जो एनीमिया की टाइप है पर्नीशियस और इंजूरियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सेप्टिसेमिक एनीमिया, और न्यूट्रिशनल एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया। पर ये एनीमिया करा देता हूं मैं, कुछ एनीमिया पहले करा चुका था, कुछ और ले लो। ये होती है B12 विटामिन की कमी से, B12 विटामिन की कमी से होती है पर्नीशियस या इंजूरियस एनीमिया, जबकि मेगालोब्लास्टिक होती है B12 एंड फोलासिन विटामिन। पर्नीशियस या इंजूरियस एनीमिया होता है B12 की कमी से, मेगालोब्लास्टिक होता है B12 और फोलासिन दोनों की कमी से। ब्लड पॉइजनिंग से एनीमिया हो जाता है, सेप्टिसेमिक एनीमिया बोलते हैं, ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। ब्लड पॉइजनिंग से होते हैं सेप्टिसेमिक एनीमिया। बॉडी में न्यूट्रिएंट कम हो इसलिए एनीमिया होगा, न्यूट्रिशनल एनीमिया बोलते हैं, ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट की कमी से न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। आरबीसी टूटने से एनीमिया होता है, हिमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, आरबीसी टूटने को हिमोलाइसिस बोलते थे, हिमोलाइसिस से एनीमिया होता है हिमोलिटिक।
ड्यू टू आरबीसी ब्रेकडाउन, आरबीसी के टूटने से हो तो हेमोलिटिक बोलते हैं। बोन मैरो ना हो इसलिए एनीमिया हो तो एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो ना होने से एनीमिया को एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और बोन मैरो रेडिएशन से लॉस हो सकता है, बोन मैरो लॉस्ट ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन से बोन मैरो लॉस हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव एनीमिया है, इसमें हीमोग्लोबिन कम नहीं होते, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो जाती है। एचबीएस हीमोग्लोबिन नॉर्मल क्या होता है एचबीए, और सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन कैसे हो जाती है एचबीएस। नॉर्मल हीमोग्लोबिन एचबीए, खराब हीमोग्लोबिन एचबीएस है, तो हीमोग्लोबिन की क्वालिटी चेंज होगी, ए से एचबीएस बन गई है। ये सिकल सेल एनीमिया की पूरी डिटेल +2 में है जो। और कुछ क्वेश्चन पूछना हो सिकल सेल एनीमिया से मेरे से पूछ लेना। थैलेसेमिया को कूले एनीमिया बोलते हैं, जो कूले साइंटिस्ट ने बताया ये क्वांटिटेटिव एनीमिया है। इसमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाती है, इसलिए क्वांटिटेटिव एनीमिया है। इसमें क्वांटिटी खत्म नहीं होती, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब हो जाती है, एचबीएस बन जाती है। और हीमोग्लोबिन खराब होने से आरबीसी दराती जैसे हो जाते हैं, इसलिए सिकल का मतलब दराती, जो काटते हो गेहूं वगैरह, तो सिकल सेल एनीमिया सिकल जैसे आरबीसी हो जाते हैं। तो बस मेरे हिसाब से इस वीडियो में आज इतना ही रहेगा जो है। तो ये सर ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा ब्लड का टॉपिक, कंप्लीट हो गया। डिटेल बाद में लूंगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनकी जितनी डिटेल होगी बाद में लेंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस जो है। तो इस वीडियो को मैं यही छोड़ रहा हूँ जो है, अब अगले में देखूँ क्या कराता हूँ, अगले वीडियो में बताऊंगा।